you enrolled in Bar Council of India, uh, and after getting the certificate from the Bar Council of India, you become a advocate. This is the basic difference between a lawyer and and an advocate. So, what you people, what do you want? You want to become a lawyer or you want to become an advocate? Am I audible? Yes, we are Advocate, sir. audible, sir. Yes, sir. Audio. Can we proceed it in Hindi? Yes, sir. Yes. Okay. So there is a basic difference between advocate and lawyer is that कि जब every law graduate who pass the law वो lawyer होता है, ठीक है? And after law you have diverse career option, but as an advocate, only as an advocate you may represent your client in a courtroom. Every lawyer is not an advocate, but every advocate is an lawyer. तो हमें ये समझना होगा कि हमें क्या करना है कि जब आप कॉलेज से निकलेंगे, अभी तो आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे, आई थॉट। तो अभी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो, मतलब कई तरह के सवाल आपके मन में आते होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे हमारा करियर ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। तो उसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि So first we have to register in State Bar Council or directly to Bar Council of India. स्टेट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल इज associated with Bar Council of India, and first you have to आपको एनरोलमेंट के लिए एक प्रोसेस होता है। आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब आपकी डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी, देन you have to apply in the bar council of your state, concerned state, and thereafter when you once you got a provisional certificate, after 6 months you have to pass an AIB examination. Thereafter Bar Council of India provide you a certificate, issued and provide you a certificate on the basis of that result of that examination. ठीक है? तो आपको पहले तो आपको जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको बार काउंसिल, आपके स्टेट का जो भी बार काउंसिल है ना, उसमें आपको एनरोल कराना होता है। उसके बाद आप जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं, देखिए प्रैक्टिस करना मतलब एक बहुत ही टफ जॉब है। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उनको जुडिशरी करना होता है, उनको जुडिशियल सर्विसेज में जाना होता है। तो जुडिशियल सर्विसेज में जाने के लिए आपको एनरोलमेंट कराने की जरूरत नहीं है। यदि आप कॉर्पोरेट फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इन चीजों की जरूरत नहीं है। आपको एनरोलमेंट कराने की जरूरत तब है जब आप लिटिगेशन में आना चाहते हैं, मतलब जो जो हार्डकोर एडवोकेसी जिसको बोलते हैं कि आप केस कोर्ट में जज के सामने जो बहस कर रहे हैं, उसके लिए आपको बार काउंसिल से सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ठीक है? तो बेसिकली जो तीन टर्म यूज होता है, एक एडवोकेट, एक लॉयर एंड एक बैरिस्टर। जो वकील लोग होते हैं उनके लिए ये तीन टर्म यूज किया जाता है कि एक एडवोकेट होते हैं, एक लॉयर होते हैं और एक बैरिस्टर होते हैं। तो लॉयर और बैरिस्टर जो होते हैं वो बेसिकली एक ही चीज होती है। जब आप इंडियन स्कूल से लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं तो आप लॉयर कहलाते हैं, और आप जब फॉरेन कॉलेजेस से लॉ की डिग्री लेते हैं तो आप बैरिस्टर कहलाते हैं। बट इन दोनों केसेस में यू डोंट हैव एनी राइट टू रिप्रेजेंट योर क्लाइंट बिफोर कोर्ट। उसके लिए आपको एज एन एडवोकेट इनरोल होना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। ठीक है? तो ये आपका बेसिक चीज है कि ये तीन टर्म जो होते हैं ये आपको बिफोर ग्रेजुएशन पता होना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। रही बात जहां तक
कि आप लॉ करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं वंस जब आप हेलो सर, एक क्वेश्चन था जी बताइए। सर। एडवोकेट एंड रिकॉर्ड सर, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एंड सीनियर एडवोकेट में कुछ डिफरेंट होता है क्या? हाँ होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में या कुछ हाई कोर्ट में भी ये व्यवस्था है कि जो एडवोकेट एंड रिकॉर्ड होते हैं दे कैन ओनली फाइल द केस इन द सुप्रीम कोर्ट, कि आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके लिए एक सेपरेट एग्जामिनेशन होता है। जब आप मतलब उस एग्जाम भी मतलब आप ऐसा नहीं है कि आज ग्रेजुएट हुए और कल आप दे लेंगे, उसके लिए भी तीन तीन साल या 5 साल का क्या कहते हैं एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके बाद ही आप वो एग्जाम दे पाएंगे। So 4 years in उसके High लिए Court and 1 year in Supreme Court. ठीक है। तो जो जो नॉर्मल एडवोकेट होते हैं, मतलब जिनके पास बार काउंसिल का एनरोलमेंट तो है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली फाइल करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना पड़ेगा। ठीक है। अब एडवोकेट में एक होते हैं कि जो एडवोकेट हैं, अब एक होते हैं कि जैसे आपकी प्रैक्टिस हो गई 20 साल की, 15 साल की, देन देयर आफ्टर हाई कोर्ट जो है वो आपको मतलब सीनियर डेजिग्नेट करती है, और आफ्टर डेजिग्नेशन ऑफ एज एन सीनियर एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट यू कैन नॉट फाइल वकालतनामा। ठीक है। तो उसके बाद आपका कोट डिफरेंट हो जाता है, गाउन डिफरेंट हो जाता है, एक अलग रौला होता है कि आप भीड़ में अलग दिखेंगे कि ये सीनियर एडवोकेट है, मतलब ये डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट है। ठीक है। तो सीनियर एडवोकेट जो होते हैं वो खुद के नाम से वकालतनामा नहीं फाइल कर सकते हैं, दे ओनली फाइल इट इन थ्रू हिज जूनियर्स। ठीक है। अब आप लॉ करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट जो पहली चीज है वो तो हुआ लिटिगेशन। लिटिगेशन करने के लिए आपको बार काउंसिल में इनरोल्ड होना होगा, और उसके बाद आप कोर्ट के प्रोसीडिंग में जो है क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि आप इंडियन लीगल सर्विसेज में जा सकते हैं, जो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं डिफरेंट स्टेट वाइज, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हर स्टेट का अलग एग्जाम होता है। तो आप जब जुडिशियल एग्जामिनेशन में जाएंगे तो उसमें आपका एकेडमिक मतलब जो भी कोर्स है वो करके आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं, और देयर आफ्टर यू डिलीवर द जस्टिस टू द पीपल। तो आप आप इसमें भी आ सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है कि यदि आपका मन है कि आप लिटिगेशन में नहीं जाएं, क्योंकि लिटिगेशन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डेडिकेशन एंड बहुत ही पेशेंस का काम है। इनिशियली कोई क्लाइंट आप पे भरोसा नहीं करेगा कि इसको कुछ आता है या नहीं आता है, तो आपको केसेस नहीं मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि महीनों आपके पास कोई काम नहीं होता है। तो ये सब भी एक फेज होता है। इनिशियल आपको 4-5 साल तक बिना पैसों के काम करना होगा आपके जूनियर अपने सीनियर्स के चैम्बर में। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि मतलब तो वो 5 साल भी बर्बाद होता है। तो लिटिगेशन जो है प्योर बहुत ही टफ चीज है। मतलब सबसे सबसे टफ यदि कुछ है तो वो लिटिगेशन है, क्योंकि उसमें आपको मतलब आप किसी भी तरह से बच नहीं सकते हैं। आप आपके पास हार्ड वर्क के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आप जो है आपको हार्ड वर्क करना होगा फॉर योर क्लाइंट, फॉर योर एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, कि आप कैसे अपने क्लाइंट को बचा लेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई केस है, जैसे मर्डर का केस है, सेक्शन 302 आता है। ठीक है। तो उस केस में क्या है कि हर रिक्शा वाले ठेला वाले हर किसी को पता है कि भाई मर्डर किया है तो इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको
डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो भी डॉक्यूमेंट आपको ये समझना होगा कि नहीं, ये मर्डर यदि हुआ भी है तो ये किन परिस्थितियों में हुआ है और इनको कैसे आप बचा सकते हैं। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पूरा रिसर्च करेंगे। मतलब आपको उसमें डूबना पड़ेगा। जो एक होता है ना कि आप हवाबाजी करके वकालत नहीं कर सकते, लिटिगेशन बेसिकली, कि थोड़ा सा इधर देख लिए, थोड़ा सा उधर देख लिए, तो लिटिगेशन इज वेरी टफ। यू कैन नॉट डू इट वेरी कैजुअली। दूसरी चीज थी कि आप जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप लॉ राइटिंग में जा सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप हायर एजुकेशन ले लीजिए, एलएलएम करिए, पीएचडी करिए और उसके बाद आप टीचिंग लाइन में चले जाइए। उसके बाद आप लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। आज के डेट में लिटिगेशन, जो जो नया लिटिगेशन जनरेट हुआ है वो आपके लिए क्या है कि एक डिवोर्स की चीजें आपकी सोसाइटी में बहुत तेजी से स्प्रेड कर रही हैं। जो रिलेशनशिप का इशू है वो बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है। तीसरी चीज है कि जो जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वो भी आज की डेट में इतना ज्यादा है कि हर किसी को, चूंकि पूरी सोसाइटी जो है हमारी वो ग्लोबलाइज हो गई है। हर कोई यूट्यूब देखता है। हर कोई जो आपके पास आएगा वो यूट्यूब कर पे वीडियो देख के आता है कि हम जो किए हैं तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपको उस कचरे को भी साफ करना होगा कि नहीं, आप जो देख के आए हैं उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंसी नहीं है आपकी केसेस में। तो इन सब चीजों से आपको मतलब अवेयर रहना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा यदि आप इस फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और बहुत डाइवर्स कैरियर है, बहुत स्कोप है इसमें। और आप ये नहीं कह सकते पहले क्या था, आज से यदि 15-20 साल पहले का जमाना जो था वो ये था कि जो लोग कुछ नहीं करते थे वो वकालत करते थे। आज के डेट में ऐसा नहीं है। जब से 5 इयर्स लॉ आया है कि लोग एज अ फर्स्ट ऑप्शन, करियर ऑप्शन लॉ चूज करने लगे हैं 12th के बाद से ही। तो आपके लिए थोड़ा सा कंपटीशन भी ज्यादा है आज के डेट में। पहले थोड़ा कम में भी काम चल जाता था। तो ये सब चीजें हैं कि आप ये कर सकते हैं कि आप किसी लॉ फर्म से जुड़ सकते हैं, कि कोई भी लॉ फर्म है वहां आपको बहुत ज्यादा मतलब क्लाइंट डीलिंग और इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको बस जो जो रिसर्च दिया गया है वो करना होता है। और दो तीन चीजें जो हैं, जो 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 एक लॉयर की क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब जो आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, वो कि आप बेहतर रिसर्च करिए। मतलब जो एक होता है ना कि प्लानिंग इन एडवांस, एवरीथिंग यू हैव टू प्लान इन। कि इस केसेस में जैसे जब आप ड्राफ्ट करते हो कोई भी केसेस, आप अपना केस ड्राफ्ट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द आंसर एंड देयर आफ्टर फॉर रिबटल ऑफ दैट आंसर। आपको यहाँ तक सोच के रखना पड़ेगा कि मैं जो ये बात बोल रहा हूँ तो इसका रिप्लाई क्या आएगा और फिर मैं उसका रिप्लाई क्या करूंगा। तो आपको इतनी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको हर हर एस्पेक्ट से, हर प्रोस्पेक्ट का, कि आपको मार्केट का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको रिसर्च भी आना चाहिए, आपको जो है मतलब कि जैसे होता है ना डैमेज कंट्रोल एबिलिटी। कई बार क्या होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं किया। और बेसिकली लॉयर लॉयर होता क्या है, मतलब कि आपका जो 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 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका उस टाइम आप आंसर दीजिए जिस टाइम आपसे पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन बाद तो सबको आंसर आ जाता है। मतलब तो आपको इन चीजों, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से अपने आप को मतलब डेवलप कर पा रहे हैं लिटिगेशन के फील्ड में। तो लिटिगेशन, उसके बाद आपके लिए बहुत सारे जैसे फर्म होते हैं, कंपनीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जो कॉरपोरेट वाला जो ये एक सेक्टर है वो भी आज के डेट में आपके लिए ओपन है, क्योंकि आपको जो है मतलब आज की डेट में हर कोई, जो भी कंपनी है, जो भी कंपनीज हैं, जो भी फर्म है, जो भी पार्टनरशिप फर्म है, छोटी छोटी चीजें आज की डेट में हर जगह लॉयर की जरूरत है। हर जगह लॉयर की जरूरत है, क्योंकि
उन लोगों को, जो लोग कंपनी चला रहे हैं, जो लोग एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनजीओज हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पे कि एक सेपरेट लीगल टीम होती है। तो आप एज अ लॉयर आप उससे भी एसोसिएट हो सकते हैं, और वो दे पे वेरी वेल कि आप लेकिन वहां पे आपका काम क्या होगा कि आपको रिसर्च करके अपने सीनियर्स को, अपने बॉसेस को बताना होगा कि दिस इज द इशू एंड what legal remedy is available for this। आप ऐसा नहीं है कि आप खुद से जो है सो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में, यदि आप लॉयर हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास चार पांच चीजें तो हो ही गई। अब जो बेसिक एक लॉयर्स का क्राइटेरिया होता, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो एक लॉयर के लिए इसेंशियल चीजें थी कि आपका रिसर्च स्किल होना चाहिए। ये कुछ बोल रहा है क्या? Please unmute yourself from your side, please. ये सारी चीजें हैं जो आपको एज एन आप मतलब ये जो करियर ऑप्शन है, डिफरेंट करियर ऑप्शन जो जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने आए हैं, तो आपके पास आफ्टर लॉ डिग्री जो करियर ऑप्शन है, पहला कि आप एज एन एडवोकेट अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी कंपनी में लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। लीगल एडवाइजर बेसिकली, लीगल एडवाइजर्स का काम होता है कि वो जो भी कंपनी में, मान लीजिए कि किसी भी कंपनी के आप लीगल एडवाइजर हैं, किसी भी फर्म के आप लीगल एडवाइजर हैं, तो आपके अगेंस्ट कोई भी केसेस आए हैं तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करना होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता। तो ये एक आसान सा काम होता है। तो आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं किसी कंपनी में, और इसके लिए भी आपको एक अच्छी खासी सैलरी, मतलब पर मंथ सैलरी मिल सकती है। और यदि आप एडवोकेट के सिवा कुछ भी बनते हैं तो आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलता है। सिर्फ एडवोकेट्स को सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, आप कॉर्पोरेट लॉयर हमने बता ही दिया कि आप। उसके बाद आप जो जुडिशियल सर्विसेज की बात है, तो और हाँ, हर डिपार्टमेंट जो है एक लीगल टीम, हर डिपार्टमेंट की एक लीगल टीम होती है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन सबकी एक लीगल टीम होती है। तो आप एज एन में भी जुड़ सकते हैं कि जो लीगल टीम है डिपार्टमेंट्स की, आप उसमें गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, आप उसके थ्रू आप उसमें जा सकते हैं। उसके बाद आप प्राइवेट फर्म से जुड़ सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप बहुत सारे बुक्स मतलब लिख सकते हैं। उसके बाद जो जो लीगल जर्नल्स आते हैं आजकल, मतलब हर 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 लॉ पूरा जो डाइवर्सिटी है लॉ का, उसमें हर सब्जेक्ट पे, हर हर इश्यूज पे एक एक जजमेंट और एक एक बुक्स पब्लिश्ड होती है। मतलब कई बार आप मतलब हर एक छोटे छोटे इश्यूज पे, तो आप लीगल जर्नलिज्म और इन सब चीजों में आप इस पे आर्टिकल लेके आप इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। आपके पास ये भी एक ऑप्शन होता है। तो और टीचिंग तो है ही है, फिर लास्ट में टीचिंग में भी आप आ सकते हैं। जब आप हायर एजुकेशन और इस सब के बाद आप या तो प्राइवेट टीचिंग में आ सकते हैं और गवर्नमेंट टीचिंग में भी आ सकते हैं कॉलेजेस में। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, सेक्टर्स हैं जिसमें आप आफ्टर ग्रेजुएशन जो है अच्छी सैलरी पा सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। हाँ, बस एक लिटिगेशन एक ऐसा चीज है जिसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा उसमें टाइम टेकिंग है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, ये सारी चीजें हैं। और अब हम लोग, यदि आप लोगों का कुछ डाउट है तो आप कर सकते हैं उस पर। Thank you so much, sir, for your enlightening lecture today. We're truly thankful to you for the time and effort you put into sharing your knowledge with us. Your insights have been invaluable, and we are grateful for the opportunity to learn from you.
Now, so we have some question sessions. So, esteemed members of Lawyer Talks, it is with great pleasure and honor that we once again welcome our distinguished guest for today's question hour. As such, there is no such time prescribed in anywhere. Every college has provide इंटर्नशिप और आप सेकंड ईयर के बाद कभी भी सेकंड ईयर ऑनवर्ड आप कभी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको उसके लिए जो है अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर आप लिंक्डइन ऑनलाइन भी आजकल तो ऑनलाइन सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं उसमें स्पेसिफिक रहता है तो आप सेकंड ईयर ऑनवर्ड इंटर्नशिप कर सकते हैं। हेलो सर। सर रोहित कुमार का क्वेश्चन है कि न्यू लॉयर ड्राफ्टिंग कैसे सीखे। ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको एक लाइन में डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि ड्राफ्टिंग कैसे सीखें। इसके लिए आपको किसी सीनियर एडवोकेट के ऑफिस ज्वाइन करना होगा आफ्टर ग्रेजुएशन और आप उससे पहले भी ड्यूरिंग टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ इंटर्नशिप जब आप किसी भी चैम्बर से जुड़ते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप वहाँ पे जो फाइल्स हैं आप उसको स्टडी करिए। यदि आपको वहाँ से मिल जाता है तो आप ड्राफ्टिंग वैसे ही सीख सकते हैं जब आप पेज पे काम करेंगे। और जब आपको फैक्ट पता होगा तो एक फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी मतलब एब्सर्ड सा कुछ भी आप लिख के दे देंगे। हर चीज का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, आपको इस फॉर्मेट में अपने फैक्ट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता। तो आपको इस काम के लिए कि आप ड्राफ्टिंग कैसे सीखे आपको सीनियर के ऑफिस में आकर के समय देना पड़ेगा। ऐसे मतलब इसके लिए कोई इसके लिए हर जगह पब्लिकेशन के लिए एक आपको ऑप्शन आते हैं, मतलब वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जो है उसके लिए एक आता है कि आप इस टॉपिक पे अपना मतलब जिस भी टॉपिक पे मान लीजिए कैरियर इन लॉ है तो आप इस पे आपका जो भी व्यू है आप इसको एक प्रेस्क्राइब मान लीजिए 2000-3000 वर्ड्स में आप इसको लिख करके उसके लिए कर सकते हैं। मतलब इसके लिए तो आपको ग्रेजुएट होने की जरूरत भी नहीं होती है, ये तो आप अभी भी कर सकते हैं किसी भी मतलब स्पेसिफिक टॉपिक पे जो आप मतलब ये करवा ये तो कुछ भी ऐसा कैसे किया जाए। आप डिग्री ले लीजिए पहले, कैसे क्या किया जाए कैसे मतलब आप लॉ और जर्नलिज्म एक साथ लॉ के साथ आप कुछ भी अलग नहीं कर सकते। यदि आप लिटिगेशन में हैं और आप एडवोकेट हैं तो आप एडवोकेसी के सिवा कोई भी और बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये एडवोकेसी का एक थोड़ा सा वो है कि आप सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं। यदि आप एक एडवोकेट हैं तो आप सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं, आप बाकी कुछ भी दूसरा कर नहीं सकते हैं। और कोई सर क्वेश्चन? लॉ पढ़ा सकते हैं, सर लॉ पढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ लॉ पढ़ा सकते हैं आप, लॉ पढ़ा सकते हैं, आप लॉ पढ़ा सर सकते हैं किसी भी कॉलेज में जो मॉर्निंग इवनिंग कभी भी आप पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। मेरे कहने का ये मतलब था कोई भी मतलब डिफरेंट लॉ से रिलेटेड आप ही काम कर सकते हैं। सर अगर सर यस अगर सर। इंटर्नशिप करनी है तो पहले सिविल में करें कि क्रिमिनल? ये तो आपका सर इंटरेस्ट है ना, आप कहीं भी कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट सर किस बेटर भी चीज। ऑप्शन क्या होता है ड्राफ्टिंग को लेके? बेटर ऑप्शन क्या है, सिविल की क्रिमिनल? देखिए सिविल और क्रिमिनल दोनों डिफरेंट फील्ड है, दोनों का एक्सपर्टीज डिफरेंट होता है। आप सिविल में काम करके और मतलब आप दोनों फील्ड में एक साथ काम नहीं कर सकते। या तो आपकी एक्सपर्टीज या तो सिविल की होगी या क्रिमिनल की, दोनों की नहीं होगी। सर ठीक है फर्स्ट सर इंटर्नशिप कहाँ करनी चाहिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? क्या
सर फर्स्ट इंटर्नशिप कहाँ करनी चाहिए, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? देखिए, फर्स्ट इंटर्नशिप जैसे आप किसी भी लॉ फर्म से या किसी भी सीनियर के ऑफिस से जुड़ते हैं ना, तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक केस मिलेगा। जब आप किसी भी कोर्ट में, इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप उस ड्यूरिंग मान लीजिए सिविल कोर्ट जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं, तो आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग देखनी होती है, आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग सीखनी होती है कि कैसे एक एडवोकेट जो है वो केस को परस्यू कर रहा है। ठीक है, तेल बेचते हैं भैया? सिर्फ तो श्रुति सिन्हा एंड खाना अदर बनाना दोस्त का है। सिमिलर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग जुडिशियरी। सर जुडिशरी के टाइम जो एंजाइटी होती है स्टूडेंट्स को, उससे वो कैसे इवन कोप अप करें? ये उसके लिए आप लोग योगा प्राणायाम करिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी भी एंजाइटी से बाहर आने के लिए। और उसके बाद पढ़िए। तीसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं जिससे आपको, जब आप यस वो सर। एंजाइटी, जब आप देखिए कोई भी फील्ड है, जब आप जुडिशरी का एग्जाम कर रहे होते हो तो इतना आसान नहीं होता है कि कई बार मतलब आप पढ़ रहे होते हैं, चीजें आपके फेवर में नहीं हो रही होती है, और आपके फेवर में इसलिए नहीं हो रही है कि आप उसके लिए जैसे आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, इसलिए नहीं हो सकती होती है कई बार कि वो पर्टिकुलर 3 घंटा जो होता है जिसमें आपको आंसर करना था, वो 3 घंटा आपका नहीं था। वो 3 घंटा आपके हिसाब से चीजें नहीं घटित हुई, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको आंसर आ रहा होता है और आप उसको ढंग से लिख नहीं पाते हैं। तो इन सब चीजों से जो एंजाइटी आती है हमारे बीच, उसके लिए सबसे सही ऑप्शन है कि आप योगा प्राणायाम करिए और शांति से रहिए। बहुत ज्यादा लोड नहीं लीजिए कि हमें यही करना है। एक चीज होता है कि नहीं, हमें यही करना है, हम यदि ये नहीं किए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को उस मतलब एक होता है ना, उस उसमें अपने आप को बंद कर लेते हैं कि हम जज नहीं बन पाए तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा, या फिर इस तरह की जो चीजें होती हैं। यस सर। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। कोई भी बच्चे जो 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 रिसर्च सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को भी इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा कैरियर ऑप्शन है, जो किसी भी फील्ड में इतना कैरियर ऑप्शन नहीं है जितना लॉ के फील्ड में आज के डेट में। क्योंकि डिस्प्यूट हर दिन बढ़ रहा है और लीगैलिटी भी हर दिन बढ़ रहा है, कि आपको हर कोई अब ऑन पेपर काम करना चाह रहा है, कि आप छोटा सा छोटा कोई यदि दुकान, और जो 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 किराने की और ये सब दुकान होते थे, उनका भी रेंट एग्रीमेंट बनने लगा है, उनका भी प्रॉपर कि हाँ हमारा टर्म ये होगा, हमारा कंडीशन ये होगा। वो टर्म एंड कंडीशन कौन बनाता है? आप ही बनाएंगे। तो आपके पास करियर ऑप्शन बहुत सारा है। तो आज के जितने लोग अ, अपने सिविलाइजेशन को लेकर के जितने अवेयर होंगे, अपने सिविल राइट्स को लेकर के जितने अवेयर होंगे, आपका आपकी जरूरत सोसाइटी को उतनी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि आप वैसे लोग हैं जिनको लॉ आता है। ठीक है, पढ़े लिखे होने में और लॉ आने में डिफरेंस होता है। और जब आपको लॉ आता है तो आप हर किसी से बात करने में नहीं हिचकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। तो आप पुलिस थाने जाने से भी नहीं डरते हैं। जनरली लोग पुलिस थाने से डरते हैं। तो एक यस एडवोकेट सर। होता है, वो पुलिस थाने वालों से क्यों नहीं डरता है? क्योंकि उसको पता होता है कि लॉ क्या है और पुलिस राइट एंड क्या क्या कर ड्यूटीज। सकती है। या ठीक है, तो ये सब चीजें जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लाएगा, कि जब आप एक बार कुछ ऐसा कर पाए, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी सही हो गया तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यदि नहीं हुआ तो मतलब उसके लिए एंजाइटी करने की कोई मतलब इतनी भी जरूरत नहीं होती है जितने अब क्योंकि हमारे सर इंडियन सोसाइटी। हाँ, रोड मैप तैयारी करने के लिए रोड मैप आपको ग्रेजुएशन आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद जब आप थर्ड ईयर में आते हैं, पहले तो आप उसका सिलेबस देखिए कि जुडिशरी में क्या सिलेबस है।
क्या क्या आपके मतलब आप आपके पास कुछ ऑप्शंस भी होते हैं कि मतलब आप कैसे जो है सो कौन कौन से सब्जेक्ट, अब तो सब्जेक्ट चूज करने का आपका पास ऑप्शन होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होता है। तो आप मतलब आफ्टर सेकेंड ईयर मतलब और मिड ऑफ द सेकेंड ईयर आप जो है सो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप सिलेबस में जाइए कि आपका सिलेबस क्या है। आप जिस स्टेट मतलब स्टेट वाइज भी बहुत सारे सिलेबस डिफर करते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि आप किस स्टेट के लिए मतलब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप कहाँ कहाँ के लिए कर रहे हैं। हर हर स्टेट का जुडिशरी का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। मतलब कई जगह आईपीसी का पूछा जाता है सवाल, कई जगह आईपीसी से नहीं पूछा जाता, कई जगह तो वो सब चीजें आप देख लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस में आप अपने हिसाब से कि आपका वीक पॉइंट क्या है और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इन दोनों का एक मतलब कंपैरिजन चार्ट बनाइए कि आपको आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, किसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा। कई बार होता है कि जब चीजें आपके इंटरेस्ट की हो तो वो चीजें आप जल्दी से सीख जाते हैं, जल्दी कर लेते हैं। कई और जो चीजें आप जिसमें आपका मन नहीं लग रहा उसको करने में आपको जो है सो समय थोड़ा ज्यादा लगता है। तो ये सब चीजें जो है सो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप लोग देखिए कि मतलब आप आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, और उसका एक चार्ट बना करके उस हिसाब से फिर आप सिलेबस को उठाइए, सिलेबस को देखिए, अपना एक ग्रुप बना लीजिए 2 4 5 लोगों का, जो लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर सके, और उस हिसाब से आप स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद जब आप थर्ड ईयर से तक आते आते कुछ क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज आते हैं बहुत सारे, तो आप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आपको मदद कर देंगे इन चीज़ों में। हम्म। देखिए, फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए चुनौतियां तो होती हैं क्योंकि आपको कोर्ट में कोई बहुत ज्यादा पहचानता नहीं है, तो उस हिसाब से। और आप जब फर्स्ट जनरेशन होते हैं तो आपको ये भी नहीं पता होता है कि आपको करना क्या है। कई बार चीजें इसलिए भी बिगड़ जाती हैं कि आपको ये नहीं पता होता है कि आपको करना क्या है। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, मतलब इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये है कि यदि आप ढंग से मेहनत कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद 2 4 5 साल तो आपको लगेगा चीजों को वहाँ के वर्किंग को समझने में। लेकिन उसके बाद जब आप मेहनत करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में, क्योंकि यहाँ पे हर कुछ आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। तो अब कोई सेकंड जनरेशन लॉयर है तो आप अपने आप को ये कह के डिमोटिवेट नहीं करिए कि हम फर्स्ट जनरेशन है हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। आपके पास ऑप्शन है कि आप हार्ड वर्क करिए, और जो चीजें किसी को थोड़ा जल्दी मिल गई थोड़ा देर बाद आपको मिल जाए, और आप इस हिसाब से करिए कि आपका जो सेकंड जनरेशन आए आप उनके लिए एक स्मूथ लाइन वो क्रिएट करके रखिए कि ये स्मूथ पाथ हमने तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये चीज फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का रोना रो करके आप वकालत तो नहीं छोड़ सकते। Sir, Didi Singh, M. Lakshmi, and also a lot of girls who have questioned: is there any opportunity for Indian lawyer to get job in foreign? What? In Indian lawyers, Indian lawyers को opportunity है foreign में? Yes, every lawyer has a possibility to do a work in anywhere. तो आपके आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने दिल्ली में इन्वॉल्वमेंट कराया है तो आप बिहार में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं या यूपी में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीजें नहीं। और फॉरेन में जब आप फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ का भी एक जो स्पेसिफिक वो जो क्या कहते हैं वहाँ के बार में इनरोलमेंट और ये सब करवाना होता है, उसके बाद आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं।
उसके लिए एक स्पेसिफिक कई बार क्या होता है कि कुछ जगह पे रूल्स होते हैं, उसको ये करके आप कर सकते हैं। कई जगह बार भी होता है प्रैक्टिस करना कि आप यहाँ से करके यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, कई जगह नहीं भी होता है। तो स्पेसिफिक आपको जो है, लेकिन ये चीज़ें एडवोकेसी के लिए होती है। लिटिगेशन के फील्ड में जब आप जाएँगे तब होती है। आप यदि आप किसी कॉर्पोरेट फर्म के साथ जुड़ रहे हैं, यदि आप किसी टीचिंग या फिर जो राइटिंग वाला जनरल नॉलेज वाला होता है, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी उसके लिए आप और कोई सवाल आप लोगों का? They may apply, uh, first they may apply for that कि if some chamber जो है, बहुत सारे चैम्बर्स हैं जो अभी समर इंटर्नशिप के लिए पता करके आपको वहाँ के लिए अप्लाई करना होगा, उसके बाद जो जैसे भी होगा वो बात है। आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि इसने हमारे यहाँ जो है सो इंटर्नशिप किया है। ठीक है, ओके। Thank you, sir, for giving your important, valuable time day with us. We will always obedient for it. Thank So all when for I tuning in. message that my doubt is there doubt? I hope you will satisfy us, sir. Who is this Sneha? This one. My doubt, sir. What is this? Your doubt? Sneha Chatterjee, can you please ask your doubt? Yeah, yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, I am a CAT student of this year and I want to make You sure are that not we will. audible. Sneha, please, it's requested to you please speak loudly. You are not audible. Now I am audible. Yes, you are audible, but please speak loudly. Yes, sir. Now can I write article? One second, please. You repeat your question. Message your question. I will answer. Yeah. Sneha, please put your question in the chat box. Sir will address your question. सर एक क्वेश्चन है मेरा, if you don't mind, can I ask? In which year you are now? See the Yes, 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 sir. Address हाँ, her वो question. Sneha, you write it, but kindly assure the what is the minimum qualification for writing the publication, because sometimes some of the publication is giving a bar to that कि after graduation you may publish your article, but आप लिख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिखने पे कोई वो है, आपके पब्लिश करने पे भी, लेकिन थोड़ा सा चूंकि आप अभी क्लैट एस्पायरेंट हो, तो आपके आपके आर्टिकल को थोड़ा सा अभी जैसे होता ना वो वेटेज नहीं दिया जा सकता है कि ये अभी क्या होगा, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके आर्टिकल को मतलब कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है।
Okay, sir. Thank you. Okay, Good thank you evening, so sir. much, guys, for Good joining evening, good evening. today. Okay, Actually, I have Please share. also a question. Yeah. Yes. Sir, good evening, sir. Good evening, good evening. Sir, actually, I have two questions. First, I want to ask that how to become a panel lawyer. Okay. And the second question is just, sir, that I'm from Bihar and I want to do internship. So, sir, could you please guide me for this? In which year you are now? Sir, I'm in second year. From Allahabad University, No, sir. Actually, I'm from Bihar, Samastipur. Patna University. Yeah. So you may approach any of the advocate of Patna High Court or Patna Civil Court, and you can do your internship in there. And तो इसमें तो कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, ठीक है? और आप And समर sir, about वेकेशन okay, thank you, sir. And about panel lawyers, sir? पैनल लॉयर आपको क्यों बनना है? अभी आप सेकंड ईयर में हैं, आप पहले ग्रेजुएट हो लो, उसके बाद जब पैनल लॉयर कोई ऐसे नहीं बना लेता है। कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी आदमी यदि आपको क्या कहते हैं रिक्रूट करेगा, तो उसके लिए वो देखेगा ना कि आपका कितने दिनों का एक्सपीरियंस है, आपने कितना लॉ पे काम किया है, कितना रिसर्च किया है। तो पैनल लॉयर आफ्टर 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ही आप बन सकते हैं। और दैट इज मतलब टोटली ऑन कि आप उसके लिए बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती है कि आप 7 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पैनल लॉयर बना जाता है। इसके लिए कोई प्रॉपर उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? आप Thank you. So, Sir, one last question, sir. यस यस सर जैसा कि कुछ लोग पूछे थे अगर इंडियन लॉयर को या इंडियन कोई अगर लॉ किया हुआ है और वो इंडिया के बाहर कोई प्रैक्टिस करना चाह रहा है, बट यहाँ से तो लॉ चेंज रहेंगे, या फिर जैसे कोई कॉर्पोरेट में भी काम करना चाहता है तो वहां के लॉ तो चेंज रहेंगे. हाउ कैन ही हैंडल दिस? देखिए, लॉ जो होता है ना कि वो हर लॉ स्टेट वाइज चेंज होते रहता है, ठीक है? तो कोई भी जो एडवोकेट होते हैं वो फाइल पढ़ते हैं, उसके बाद रिसर्च करते हैं, देन आफ्टर दे परस्यू योर केस। ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं जा गए और आप मतलब बोले कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, कोई आपको अपना ब्रीफ दे देगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है? आप जब सिविल कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वहां पे हर हर कैटेगरी के अलग वकील होते हैं। कोई सिविल का देख रहा होता है, कोई क्रिमिनल का देख रहा होता है, कोई सिविल में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, कोई लैंड रिलेटेड इश्यूज देख रहा है, कोई सर्विस रिलेटेड इश्यूज देख रहा है। तो हर चीज का अपना एक एक्सपर्टीज होता है। आप किस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपको उसी हिसाब से और उसी के आधार पे आपको काम मिलेगा और आपको करना होता है। तो आप मतलब कोई डिग्री लेकर के आप कहीं वकालत करने चले भी जाएंगे तो दैट इज ओनली फॉर रेफरेंस। वो जो आपका डिग्री होता है ना, वो वो सिर्फ आप कहीं से भी पढ़ के आइए, आपको मतलब इनिशियल डेज में मे भी थोड़ा वेटेज मिल जाए कि आप फलाने कॉलेज के स्टूडेंट हो। इंटर्नशिप में आपको वेटेज मिल जाएगा कि आप कि इस यूनिवर्सिटी से आए हो तो कोई आपको रख लेगा। लेकिन जब आप प्रॉपर लिटिगेशन में आते हैं तो उसके बाद आपका जो लिटिगेशन स्किल है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है, आपका रिसर्च स्किल क्या है, आपके आप कैसी चीजों को वर्स्ट सिचुएशन में कैसी चीजों को हैंडल करते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि मान लीजिए कि आप कहीं पे मर्डर हुआ कहीं पे, तो हर रिक्शा ठेला वाले को पता है कि उसको सजा होनी चाहिए। आपका सुपरमेसी इसी में है कि आप उस मर्डरर को बचाए। तब तब माना जाएगा कि आप कैसे बचा पाते, कैसे आप अपने क्लाइंट को डिफेंड करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी मर्डरर को बचाइए, लेकिन दैट इज द आर्ट ऑफ एडवोकेसी कि हाउ कैन यू हैंडल योर केस इन वर्स्ट सिचुएशन when the fact of the case is not in your favor. In that situation, how you handle the case, ठीक है? थैंक यू okay, सर. sir. Okay, sir. So the last question is that, sir,
प्लीज आयुष वेट फॉर अ मिनट। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर लॉयर टॉक्स के थ्रू सर, अगर सर कोई आपके पास सर अगर इंटर्नशिप करना चाहे तो सर वो आपसे सर कैसे अप्रोच कर सकता है? लॉयर स्टॉक के थ्रू आप अप्रोच कर लीजिए। ओके सर, अगर सर के साथ कोई किसी को इंटर्नशिप करना है तो he or she can send his CV to Lawyer Talks. And thank you so much guys for joining us. Now we done for today. Now I request Miss Pooja, please conclude this today. Miss Pooja. But again, thank you, sir, for giving your important, valuable time with us. Grateful, thank you. We will always obedient for it. I hope to meet once again. Thank you.